अफसोस की बात यह है कि आज का मुसलमान कुरान मुकद्दस के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के करीब होने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आज के मुसलमान की सिचुएशन ये है कि वो हर एक की नजर में तो महबूब होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में महबूब होने की वो कोशिश नहीं करता। जाहिर सी बात है कि बीवी को कौन सी अदा पसंद होगी, कौन से लिबास पसंद होंगे, इंसान उसका जरूर ख्याल करता है। दोस्त को कैसा कपड़ा पसंद है, कैसी डिजाइन पसंद है, इंसान उसका ख्याल करता है। दुनिया का हर इंसान इंसानों की नजर के अंदर जचने के लिए, इंसानों की नजर में महबूब बनने के लिए, इंसानों के दिल के अंदर मोहब्बत का चिराग अपनी जात का रोशन करने के लिए हर उस तरीके को अपनाता है जो तरीका इंसान के नजदीक उसे महबूब कर सके। आज अगर बाजार का जायजा लिया जाए तो आप ये महसूस कर सकेंगे कि बाजार के अंदर ऐसे कपड़े मिलते हैं। अगर मुसलमान कुरान का मुताला करता, कुरान की तिलावत करता और कुरान में उन आयतों को तलाश करता जिन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया है कि मेरे बंदे, अगर तू चाहता है कि मेरी नजर में महबूब हो जा, अगर तू चाहता है कि मेरे महबूब की नजर में महबूब हो जा, अगर तू चाहता है कि मेरे पास तेरी मोहब्बत जो है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लग जाऊं, तो मेरे मौला ने जो अताएं, जो इनामात, जो औसाफ कुरान मुकद्दस में बयान फरमाए हैं, उन औसाफ को बंदे को इख्तियार कर लेना चाहिए। तारीख के औराक उलट करके देखें, जितने भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदे इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए और जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजार दी, वो जमीन पर थे तब भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और जमीन के अंदर भी हैं तब भी अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार हैं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के विसाल को 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन न उनकी मोहब्बत कमी है न उनकी उल्फत कम हुई है। वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने उन अदाओं को अपनाया था जिन अदाओं को अपनाने के बाद वो अल्लाह के महबूब बन गए और अल्लाह ने उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन कर दिया। अब आइए मैं कुरान की मुख्तलिफ आयतों के जरिए आपको बताऊं किन चीजों को बंदा इख्तियार कर ले तो उन चीजों की वजह से अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। तो आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें मेरे करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाहु अकबर। एक इंसान बशरी तकाजे की वजह से और बशरी कमजोरी की वजह से अगर गुनाह की दहलीज पर पहुंच गया, अपने दामन को गुनाहों से आलूदा कर चुका, रात के सन्नाटे में दामन दागदार कर चुका, या दिन के उजाले के अंदर गुनाह करके अपने वजूद को अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब कर बैठा, तो मेरे करीम ने ऐसे बंदे को जाय होने नहीं दिया, बल्कि उस बंदे को फरमाया, मेरे बंदे तू तौबा कर ले, आइंदा गुनाह की दहलीज पर न जाना, और जो लग़्ज़िश तुझसे हो चुकी है उस लग़्ज़िश से सच्चे दिल से तौबा कर ले। तो मेरे बंदे अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो तौबा करने से पहले मैं तुझसे नाराज था, लेकिन जब तू सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, मैं तेरी उल्फत दूसरों के दिलों में भी पैदा कर दूंगा। पता ये चला कि जब बंदा गुनाहों से नादिम होकर तौबा कर लेता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। जाहिर सी बात है, तौबा कौन करेगा जो नहीं अकड़ता, तौबा कौन करेगा जो अल्लाह से डरता है, तौबा कौन करेगा जिसके दिल में आखिरत का डर होगा, तौबा कौन नहीं करता जिसके दिल में अकड़ होती है, मैं जो चाहूं कर लूं, मेरी मर्जी की बात है, रिस्क मैंने कमाया है, दौलत मैंने कमाई है, मैं अय्याशी करूं या कुछ भी करूं, मुझे कौन है पूछने वाला। ये बंदा तौबा नहीं
करता। लेकिन वो बंदा जो रिस्क कमाने के बाद गुनाह की दहलीज पर पहुंच जाता है और आवारगी का शिकार हो जाता है, उसे जब ख्याल आता है कि रिस्क मेरे करीम ने दिया है, जिंदगी मेरे महबूब ने दी है और मैंने अपने महबूब की नाफरमानी की है, उसके बाद उसे एहसास होता है कि मुझे नाफरमानी की वजह से दुनिया में भी तकलीफ आ सकती है और आखिरत में भी अल्लाह का अजाब मुझे आ लेगा, इसलिए मुझे चाहिए कि मरने से पहले मैं तौबा कर लूं। अब जब वो बंदा शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है तो मेरा मौला उसकी इज्जत को कम नहीं करता बल्कि मुद्दा सुना देता है, ऐ तौबा करने वाले, इधर तूने तौबा की, इधर मैंने तुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि गुनाह करने के बाद एहसास गुनाह खत्म हो गया, गुनाह करने के बाद अल्लाह का डर खत्म हो गया। आज के मुसलमानों का आलम यह है, दिन में भी गुनाह कर रहे हैं, रात में भी गुनाह कर रहे हैं, उजाले में भी गुनाह कर रहे हैं, अंधेरे में भी गुनाह कर रहे हैं, जवानी में भी गुनाह कर रहे हैं, बुढ़ापे में भी गुनाह कर रहे हैं, इल्म के बाद भी गुनाह कर रहे हैं, इल्म के न होने के बावजूद भी गुनाह कर रहे हैं, पढ़े लिखे होकर गुनाह कर रहे हैं, जाहिल होकर के भी गुनाह कर रहे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर किसी बंदे की ये सिचुएशन है कि गुनाह उसकी जिंदगी बन चुकी हो, गुनाह के बगैर वो जी न सकता हो, उसे समझ लेना चाहिए ये गुनाह ऐसा कांटा है जो उसे चैन से जीने नहीं देगा। गुनाह की वजह से इंसान की रोजी में तंगी पैदा हो जाती है, गुनाह की वजह से इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है, गुनाह की वजह से इंसान बेकरारी का शिकार हो जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान गुनाह कर लेने के बाद सोचता है मुझसे इतने गुनाह हो गए, अब पता नहीं मेरे गुनाह माफ होंगे या नहीं होंगे, मैं बख्शा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मेरे करीम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने बंदों तक ये पैगाम पहुंचवा दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ला ज़म्ब ला, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अफसोस की बात है मुसलमान तौबा नहीं कर रहा, मुसलमान उसे नहीं बच रहा, जुल्म और ज्यादती की चक्की में पीसे जाने के बावजूद, कंगाल हो जाने के बावजूद, बीमारियों के दरवाजे पे दस्तक देने के बावजूद अभी तौबा का ख्याल नहीं आता। लेकिन जिनका ज़मीर जिंदा होता है उनका आलम ये होता है, एक लग़्ज़िश हो गई चैन खत्म हो गया, एक खता हो गई सुकून खत्म हो गया, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमतु व रिज़वा, जिन पर नाज किया करते थे, कहा करते थे अगर क़यामत में रब्बे कदीर ने मुझसे पूछा नौमान क्या लाए हो तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। आप जरा सोचो कितना अजीम मर्तबा था हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का। अल्लाह अकबर। लेकिन जानते हैं तौबा करने से पहले एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। अल्लाह अल्लाह, लड़की ने उन्हें बुलाया और कहा कि रात के वक्त आप तशरीफ लाना, मैं अपने घर की खिड़की में आऊंगी या छत पर, आप नीचे खड़े रहना, हम एक दूसरे को देखेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक इशा की नमाज के बाद उस घर के पास पहुंच जाते हैं, उस लड़की का इंतजार करते हैं, रात भर खड़े रह करके उसके इंतजार में गुजार देते हैं, लड़की नहीं आती। यहां तक कि फज्र की अज़ान की आवाज हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कानों से टकराती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक चौंक जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, पूरी रात मैंने एक लड़की की मोहब्बत में खड़े रह करके गुजार दिया, काश कि मैं ये पूरी रात मेरे रब की इबादत में गुजार देता तो पता नहीं आज मेरा करीम मुझे कौन सा मर्तबा अता फरमाता। आंख से आंसू जारी हो गए, रोने लगे और रोते हुए वहां से रवाना हुए, घर गए, सामान जमा किया और इरादा किया अब लड़की नहीं चाहिए, अब तो मैं अपने करीम के कुर्ब की दौलत से माला माल होने की कोशिश करूंगा। रो रो कर तौबा की। सुबह फज्र के बाद इल्म हासिल करने के लिए रवाना होते हैं। अल्लाह अकबर। थोड़े आगे गुजरे थे, एक बुजुर्ग गली से निकले, अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ हो लिए। अल्लाह अल्लाह, दोनों साथ में जा रहे हैं। जाते जाते एक लंबा
सफर उन्होंने तय किया, यहाँ तक कि सूरज पूरे शबाब के साथ आसमान पर जलवा नुमा हो चुका था। गर्मी शदीद महसूस हो रही थी, लेकिन अल्लाह अकबर, इन दोनों के ऊपर बादल का टुकड़ा आ गया और दोनों को सूरज की गर्मी से उस बादल के टुकड़े ने बचा लिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि ये बादल का टुकड़ा जो हमें इस तरीके से धूप से बचा रहा है, शायद ये बरगुजीदा बंदे जो मेरे साथ चल रहे हैं इनकी नेकियों की वजह से होगा। यहाँ तक कि दोनों चलते रहे और कुछ सफर तय करने के बाद दोनों को अलग अलग रास्ते पर जाना था। थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद जब दोनों अलग हुए तो क्या देखा जाता है कि वो बुजुर्ग यूं ही जा रहे हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ बादल का टुकड़ा चल रहा है। वो बुजुर्ग हैरत में पड़ गए कि इस नौजवान के पास कौन सा सरमाया है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए बादल का टुकड़ा धूप से बचने के लिए इंतजाम कर दिया। नौजवान से पूछते हैं, ए अब्दुल्ला, जरा ये तो बता, तू कौन सी नेकी करता है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे सूरज की गर्मी से बचा लिया और तेरे लिए बादल के टुकड़े को भेज दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों से आंसू जारी थे। फरमार्ज करते हैं, बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो एक गुनहगार हूं, मैं तो एक सियाहकार हूं। पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में खड़ा रहा, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे जगा दिया और मैंने सुबह ही तौबा कर ली कि अब इसकी मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजारूंगा, अब खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारूंगा और उसकी मोहब्बत को निकालकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए मैंने सफर शुरू कर दिया। शायद मेरे करीम ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है और ये बादल का टुकड़ा जो मेरे सर पर है, ये मेरा करीम मुझे मुजदा दे रहा है। ऐ तौबा करने वाले, जब तेरी तौबा की वजह से मैं सूरज की गर्मी से तुझे बचा रहा हूं तो जहन्नम की आग से भी तुझे बचा लूंगा। पता ये चला, जब कोई बंदा नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, गुनाहों का एहसास पैदा हो जाए और तौबा कर ले, तो इज्जत कम नहीं होती, मौला के नजदीक वो महबूब बन जाया करता है। कभी आपने कुरान का इस अंदाज से मुताला किया कि जरा हम कुरान की आयतों को देखें कि वो कौन सी सिफात हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह अल्लाह तो पहली सिफत कुरान ने बयान फरमाई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। कितना करीम है मेरा मौला, कितना रहीम है मेरा मौला। नाफरमान अगर खुदा की तरफ रुजू कर ले तो मौला उसे धुतकारता नहीं है, मौला उससे मोहब्बत करता है। मुझे एक हदीस याद आ गई तौबा करने वाले से मुतल्लिक। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई बंदा गुनाहों से नादिम होकर तौबा करता है तो अल्लाह ताला की निगाहों के अंदर, उसकी नजर के अंदर उस तौबा करने वाले का मकाम क्या होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सामाने सफर साथ लेकर, सवारी को साथ लेकर लक्को दक सहरा के अंदर रवाना हो जाए, जंगलो बयाबान में रवाना हो, अपनी सवारी के साथ, सवारी पर सामाने सफर मौजूद है और जंगल से गुजर रहा है, उसे थकान महसूस हुई, उसने सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। एक दरख्त नजर आया, वो दरख्त के नीचे सोने के लिए लेट गया जंगल के अंदर और अपनी सवारी को किसी दरख्त से बांध दिया। लेकिन नींद जब खुलती है तो वो शख्स देखता है कि सवारी भी गायब और सामान भी गायब। अब आप मुझे बताइए, जंगल के अंदर जब उसकी सवारी उसके नजर से गायब हो गई होगी, उसकी सवारी उससे ओझल हो गई होगी, सामान्य सफर भी उसके साथ खत्म हो चुका होगा, तो आप मुझे बताओ जंगल में उस बंदे का हाल क्या होगा। अब वो बंदा न जिए बने न मरे बने। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब वो बंदा जंगल में पैदल चलना शुरू करता है। अब वो चल रहा है, पैदल चल रहा है, कहां जाए कुछ समझ में नहीं आता, अपनी सवारी की तलाश करता है लेकिन सवारी भी उसे नहीं मिलती। जंगलों बयाबान में तन्हा चल रहा है, अचानक थक
थकने के बाद उसे एहसास होता है कि मुझे थोड़ी देर कहीं सुस्ता लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। आकाए करीम फरमाते हैं वो बंदा आराम के लिए कहीं रुका, लेटा था, आंख खुली तो क्या देखता है, उसकी सवारी भी सामने है और उसकी सवारी के साथ साथ सामान्य सफर भी सामने है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मतियों बताओ, जब नींद से बेदार होने के बाद वो अपनी सवारी को देखेगा तो उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा ने कहा उसकी खुशी की तो कोई इंतहा न होगी। मेरे आका फरमाते हैं जिस तरीके से उस मुसाफिर को सवारी मिल जाने से जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी अगर कोई बंदा तौबा करता है तो मेरे मौला को होती है। इसलिए कि तौबा क्या है, तौबा से पहले बंदा खुदा को पीठ करता है, तौबा के बाद खुदा की तरफ चेहरा कर लेता है। नाफरमानी तौबा से पहले होती है और जब तौबा कर लेता है तो अब फर्मा बरदारी के लिए कदम बढ़ाता है। तो अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है, पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। यहाँ कारखाने बहुत हैं, यहाँ बहुत सारे मुसलमान मजदूरी करते हैं, पेशाब किए पानी नहीं लिया, नापाकी में जिंदगी गुजारते हैं और कारखानों के अंदर गाने बज रहे होते हैं, चल रही है जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक। ऐ रसूल आजम के दीवानों, अल्लाह नापाक लोगों से मोहब्बत नहीं फरमाता, पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अगर तुम मशीन पर बैठ रहे हो, वुजू करके बैठो और तुम काम करो, तुम्हारे मुंह से दुरूद शरीफ भी जारी होगा, इस्तिग़फ़ार भी जारी होगा और तुम्हारे काम का काम भी चल रहा होगा। लेकिन ये जज्बा कब पैदा होगा? जब तुम पाक होगे, जब तुम बावुजू होगे, जब तुम तहारत में होगे, जब तुम्हारे अंदर तुहूर मौजूद होगा। आज पोजीशन ये है कि बहुत सारे नौजवानों को जब नमाज के लिए कहा जाए, मौलाना मैं नापाक हूँ, नादान नापाकी में जिंदगी गुजार कर तो अल्लाह की नाराजगी को दावत देता है। अगर पाक रहता तो मेरा मौला तुझसे मोहब्बत फरमाता। आइए ये दो बातें आपने समाअत फरमा ली। अल्लाह पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है, तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आइए और एक आयत की तरफ हम चलते हैं। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफद्दु मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वाले से मोहब्बत करता है। अल्लाह पर कोई भरोसा कर ले, उस भरोसा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। आप जानते हैं आज सेठ पर भरोसा है, आप जानते हैं आज मौसम पर भरोसा है, आप जानते हैं आज के मुसलमान को असबाब पर भरोसा है, आप जानते हैं आज के मुसलमान को दीगर लोगों के वादों पर भरोसा है, लेकिन मेरे करीम के वादों पर भरोसा कमजोर हो गया। मेरा रब फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। लेकिन बंदा कहता है मैं झूठ न बोलूंगा तो रोजी नहीं मिलेगी। अरे नादान जरा सोच तो सही, तू झूठ के सहारे रोजी तलाश कर रहा है। रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ने खुद ले रखा है। जहां कहीं भी हो मौला रोजी अता फरमाएगा। हलाल तलाश करो, हराम से परहेज करो और खबरदार तुम मौसम पर भरोसा न करना, तुम असबाब पर भरोसा न करना। असबाब जरूर तलाश करो, सीजन का टाइम हो तो मेहनत ज्यादा करो, इसमें कोई मुदायके की बात नहीं है। लेकिन जब सुबह जब उठो तो तुम सारी चीजों पर भरोसा करने की बजाय बस इतना कह दो मौला तो रिस्क क्या वादा किया है, मैं तुझ पर भरोसा करके निकल रहा हूँ, मेरे मौला करम फरमाना। और तवक्कुल के हवाले से एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अल्लाह हम अपना घर बनाते हैं तो हम इस चीज का ख्याल करते हैं कि बाउंड्री बना लें ताकि बच्चा गिर न जाए। अगर हमारी गैलरी है तो ग्रिल लगा देते हैं कि छोटा सा बच्चा झांकने के लिए जाए तो गिर न जाए। आप जरा सोचो ये सारे एहतमाम करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह एक छोटी सी चिड़िया जिसके पास अपना घर भी नहीं है और कोई बहुत बड़े दरख्त पर नहीं बैठती, एक दरख्त की पतली सी डाल पर जाकर के पतली सी टहनी पर एक चिड़िया जाकर के बैठ जाती है। और जान
जानते हैं उसे नींद आती है तो उसी टहनी पर वो सो जाती है। मैं हैरान हूं, उस टहनी के करीब कोई बाउंड्री नहीं है, क्या उसे गिरने का डर नहीं लगता कि मैं अगर नींद में गिर जाऊंगी तो क्या होगा? तो एक चिड़िया जवाब देगी, नादान कमजोर है, खुदा पर भरोसा बहुत बड़ा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे बचा लेगा। जब एक दरख्त की टहनी पर सोने वाली चिड़िया खुदा पर भरोसा करे तो मौला गिरने नहीं देता। अगर मुसलमान खुदा पर भरोसा करे तो मुसलमान की आबरू नहीं जा सकती, मौला उस पर करम की नजर जरूर फरमाएगा। तो अल्लाह तवक्कुल करने वाले से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो कुरान कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए जब सैयदना फारूक आजम आगोश इस्लाम में कदम रखते हैं तो मेरे करीम ने फरमा दिया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी, अल्लाह और आपके ईमान वाले जो पैरोकार हैं वो आपके लिए काफी हैं। अल्लाह अल्लाह, आप जरा अंदाजा लगाएं, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो पता चला जब कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उस तवक्कुल करने वाले से, उस भरोसा करने वाले से मोहब्बत करता है। हमने तो बड़े भरोसे पर भरोसा किया, बड़े वादे किए गए, हमने भरोसे किए, पता नहीं कैसे कैसे वादे हमसे रोज सुबह शाम किए जाते हैं। हर वादा करने वाले पर हम भरोसा करते हैं, अगर भरोसा कमजोर है तो अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो गया, अपने रब पर भरोसा कमजोर हो गया, अपने पालनहारे हकीकी पर भरोसा कमजोर हो गया। दुनिया का शख्स वादा करके वादा खिलाफी कर सकता है, लेकिन मेरे करीम की शान ये है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जो जो वादे उसने फरमाए हैं वो उन वादों को पूरा फरमाता है। इसलिए कि मेरे करीम की शान ये है कि वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता, वो जो वादा करता है वो वादे के मुताबिक अता फरमाता है। उसके कई वादे हैं, ये अलग टॉपिक है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह करीम किन लोगों से मोहब्बत फरमाता है। तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है, तवक्कुल करने वाले से मोहब्बत फरमाता है, पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। और आप आगे देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा औ कमा क़ाल वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाहु अकबर। मेरा करीम इरशाद फरमाता है, जो खुशी और गम के अंदर अल्लाह की राह में अपनी दौलत को खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले हैं, लोगों की खता को माफ करने वाले हैं, अल्लाह ऐसी नेकी करने वाले और एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई बंदा खुशी के आलम के अंदर भी और तकलीफ के आलम के अंदर भी अपनी दौलत को राह खुदा में खर्च करे और गुस्से को पी जाए और लोगों की खता को माफ कर दे, कोई उससे मोहब्बत करे या न करे, मौला उससे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान कुरान मुकद्दस की इन आयात को पेश नजर रखते और रखने के बाद इन औसाफ को अपनी जिंदगी में शामिल करते, ताकि इन औसाफ की बुनियाद पर वो अल्लाह की नजर के अंदर महबूब बन जाएं। इसी तरीके से आप देखें, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। बेशक यकीनन जिसने वादा किया और पूरा किया और जिसने अल्लाह के डर को अपनी जिंदगी बना लिया, यानी तकवा इख्तियार किया, मेरा करीम फरमाता है कि बेशक अल्लाह तकवा इख्तियार करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। वो करीम मुत्तकीन से मोहब्बत फरमाता है, वो करीम अपने से डरने वाले से मोहब्बत फरमाता है।
जाहिर सी बात है कि जो बच्चा अपने बाप से डरता हो, ये तमसील समझने समझाने के लिए है, वरना मेरा मौला सारी तमसील से पाक है। जो बच्चा अपने बाप से डरता हो, बाप के दिल में उसकी मोहब्बत होगी कि बच्चा फर्मा बरदार है, उसके दिल में मेरा डर है। लेकिन जो बच्चा अपने बाप को बूढ़ा कह करके पुकारता हो, बाप के सामने सिगरेट पीता हो, बाप के सामने पिक्चर देखता हो, बाप के सामने जबान दराजी करता हो, बाप की नाफरमानी करता हो, बाप के दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं होगी। अगर कोई माबूदे बरहक के फरमान पर अमल करता है तो उस अमल करने वाले को मेरा मौला इतना पसंद फरमाता है कि उसके उस अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उससे मोहब्बत फरमाता है। अब यहां एक सोच में आपको बताऊं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, 2-5 मिनट बाकी हैं, कुछ बातें मैं अर्ज करता हूं। आज का मुसलमान ये तसव्वुर करता है कि मैं अगर अल्लाह से डर के सुधर जाऊं, सीधे रास्ते पर आ जाऊं तो रोजी में तंगी होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, इज्जत नहीं मिलेगी। ये ख्याल उसके दिल में है और यही वजह है कि बहुत सारी लड़कियां बेहिजाब हो गई और बहुत सारे लड़के बेदाड़ी के रहने लगे और समझते हैं कि कानून इस्लाम को तोड़ने के बाद हम मुअज़्ज़ज़ होकर जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन मेरे करीम ने फरमा दिया, इज्जत दुनिया का कोई इंसान तुम्हें नहीं देगा। अगर तुम ये तसव्वुर कि गैरों की दहलीज पर पहुंचने के बाद तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, आवारों के अड्डों पर पहुंचने के बाद तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, तो कुरान कहता अयबतगून इंदहुमुल इज्जा, क्या उनके पास तुम इज्जत तलाश करते हो? फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, बेशक सारी इज्जत तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वह तो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए और जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो याद रखें, अगर आप अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाएं, अगर आप अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले बंदे बन जाएं, आप अल्लाह की खशियत दिल में बिठाने वाले बंदे बन जाएं, दुनिया आपको 1000 ताने दे, दुनिया आपको 1000 बुरा भला कहे, दुनिया आपके सिलसिले में 1000 लफ्ज़शाई करे, आप दुनिया की परवाह न करना। तारीफ उठा करके देखो मुत्तकीन को अल्लाह कितनी इज्जत अता फरमाता है। अब इसी पर मैं अपनी पूरी गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ बढ़ता हूं। देखिए तकवा कितनी अजीम दौलत है। एक इंसान चाहता है कि मेरा काम बन जाए, वो देखता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, इतना प्रॉफिट मुझे सामने नजर आ रहा है। जिस तरीके से बिल्डर लोगों ने आज से 3-4 साल पहले लाखों का कर्ज बैंक से लेने के बाद इमारतें तामीर करने का मंसूबा बनाया और सोचा कि एक फ्लैट के ऊपर हम इतना कमा लेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा। दुकान में एक बंदे ने माल भर लिया, लेकिन उसने सोचा था दिवाली में धंधा अच्छा होगा, नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे बहुत सारों ने प्लान बनाए, लेकिन उनके प्लान पूरे नहीं होते, उनका काम पूरा नहीं होता, वो फिर शिकायत करते हैं हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन हमारे काम पूरे नहीं होते, हमारे काम आसान नहीं होते, जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आखिर वो क्या चीज थी कि अल्लाह वाले मिट्टी को हाथ में लेते थे तो सोना बन जाया करता था। वो जमीन को कह देते थे, जमीन बात मानती नजर आती थी, वो दरख्त को कह देते थे, दरख्त बात मानता नजर आता था। मैं हैरान हूं या अल्लाह, उनके सारे काम बन कैसे जाते थे, हमारे काम क्यों नहीं बनते? तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम को आसान बना दिया करता है। हमारे काम इसलिए नहीं बनते कि सुबह से लेकर रात तक
हम अपने रब की नाफरमानी करते हैं, इसलिए काम बिगड़ जाते हैं। और अल्लाह वाले सुबह उठते हैं तो अल्लाह की फरमाबरदारी, रात सोते हैं अल्लाह की फरमाबरदारी, जाहिर में भी अल्लाह से डरते हैं, बातिन में भी अल्लाह से डरते हैं, तन्हाई में भी अल्लाह से डरते हैं, मजमे में भी अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह का डर उनके वजूद पर मुसल्लत रहता है, जिसकी वजह से अल्लाह उनके कोई काम को बिगड़ने नहीं देता, अल्लाह उनके सारे काम को आसान फरमा दिया करता है। आज डर निकल गया, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया। अल्लाह का खौफ देखना है तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क मोहब्बत के दिल में देखो। नन्ही सी उम्र के अंदर रोजा रखते हैं, अभी रोजा फर्ज भी नहीं हुआ। बच्चों के रोजे के एतबार से पहला रोजा उन्होंने रखा। जैसे आम तौर पर 5, 6, 7 साल के बच्चे रोजा रखते हैं, जो नाबालिग होते हैं लेकिन रोजा रखते हैं, घर वाले चाहते हैं कि पहला रोजा रख ले। आला हजरत ने भी बचपन में रोजा रखा, छोटी सी उम्र थी, रोजा रख लिया। मौसम बड़ा गर्म था, दोपहर के वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी पजमुर्दगी छाई हुई नजर आई, होंठ सूखे सूखे नजर आए। बाप की अजमतों का क्या कहना। हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान जो आला हजरत के वालिद थे, इमामुल मुतकल्लिमीन, उन्होंने जब अपने बेटे को दोपहर के वक्त देखा कि होंठ सूखे सूखे से नजर आ रहे हैं, तो अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने आला हजरत को एक कमरे में आने के लिए फरमाया। आला हजरत एक कमरे में चले गए। जब कमरे में पहुंचे तो फिरनी तैयार थी। आला हजरत के वालिद ने फरमाया, बेटे अहमद रजा इसे खा लो। अब्बा मैं रोजे से हूं। आला हजरत के वालिद फरमाते, बेटे बच्चों का रोजा ऐसा ही हुआ करता है, खा लो, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। इमाम मोहम्मद रजा तड़प गए और अपने वालिद से कहते हैं, अब्बा जान कोई नहीं देखता क्या, मेरा खुदा भी नहीं देख रहा है। बस इतना कहना था। आला हजरत के वालिद के आंखों से आंसू निकल गए, सीने से लगा लिया और कहा, ये बच्चा मुस्तकबिल का बड़ा इंसान बनेगा। जिसके बचपने के तकवा का ये आलम हो, उसकी जवानी के तकवा का आलम क्या। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में फारूक आजम की आदत थी, आप निकलते थे सैर के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए कि रियाया की क्या सिचुएशन है। निकले आप, जंगलों बयाबान की तरफ चले गए, थोड़ा सा तोशा लेकर। भूख लगी, उस तोशे को भी खा लिया, तोशा खत्म हो गया। जब निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक बकरियों का रेवड़ है और एक चरवाहा बकरी चरा रहा है। सैयदना फारूक आजम अमीरुल मुमिनीन थे। दिल में ख्याल पैदा हुआ, जरा इस नौजवान का इम्तिहान तो लूं। नौजवान से फरमाया, मुसाफिर। नौजवान जानता नहीं था कि ये अमीरुल मुमिनीन है। नौजवान से फारूक आजम ने फरमाया, मुसाफिर हूं, भूख लगी है, जरा किसी बकरी का दूध दो करके मुझे पिला दो। उस नौजवान चरवाहे ने जवाब दिया, ए मुसाफिर, मैं बकरियों का चरवाहा हूं, बकरियों का मालिक नहीं। मैं अपने मालिक की इजाजत के बगैर तुम्हें दूध नहीं दे सकता। फारूक आजम ने महसूस कर लिया कि ये नौजवान कोई आला नौजवान लग रहा है। फिर इम्तिहान लिया और इरशाद फरमाया, एक बकरी का बच्चा मुझे दे दे, मैं इसके एवज में दुनिया की कोई ताकत इस्लाम के सैलाब को नहीं रोक सकती। आज क्या सिचुएशन है, जरा 50,000 किसी को कर्ज देकर देखो, किसी से माल लेकर के देखो, सब डकार ही नहीं लेते, कोई देना ही नहीं है किसी को।
किसी का माल खा गए, किसी का पैसा खा गए, दयानतदारी नाम की चीज मुआशरे से खत्म हो गई। और फिर हम कहते हैं कि जिल्लत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हमने काम ऐसे किए जिसकी बुनियाद पर जिल्लत और तबाही हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हमें संवरना होगा, हमें अपने आप को करेक्ट करना होगा, हमें अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना होगा, हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करना होगा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, मेरे इस जुमले को जहन के अंदर महफूज कर लो, याद रखो, मौत जितना तुम्हारा इंतजार नहीं करती, उससे ज्यादा तुम्हारे हिस्से का रिस्क तुम्हारा इंतजार करता है। जो तुम्हारी किस्मत की रोजी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी रोजी को तुमसे छीन नहीं सकती है। तुम अपने करीम पर भरोसा करो, उससे हलाल मांगो, सीधे रास्ते पर चलो, कोशिश करो कि ऐसे अमाल करो जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाए। आज मुसलमानों के अमाल अल्लाह के गजब को दावत देने वाले बन चुके। आज मुसलमानों के अमाल अल्लाह को नाराज करने वाले हो चुके। आज मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो चुकी। रात नाटे में मुलाजिमत करने वाले या कारीगरी करने वाले या नौजवान, जनरल नौजवान की जिंदगी का जायजा लो तो न जाने क्या क्या देखकर अपनी आंखों को गंदा करते हैं और अपने वजूद को तबाह बर्बाद करते नजर आते हैं। क्या वो मुसलमान जिसको कब्र में मुस्तफा का जलवा दिखाया जाने वाला है, क्या वो मुसलमान गंदी पिक्चरें देखे? क्या हो गया है मुसलमानों को? फिलिस्तीन की सरजमीन पर जब बैतुल मुकद्दस की चाबी मुजाहिदीन इस्लाम के सुपुर्द करनी थी, आप जानते हैं तारीख बताती है कि उस वक्त यहूदी बच्चियों को बना संवार कर गलियों में खड़ा कर दिया गया था कि मुसलमानों का काफिला गुजरे तो अपनी मोहब्बत में, अपने हुस्न में उनको गिरफ्तार कर लेना, ताकि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बैतुल मुकद्दस भूल जाएं। लेकिन उसी मौके पर कमांडर इन चीफ जो थे, जो अमीर काफिला थे, उन्होंने कहा था, ऐ मुजाहिदों, शहर में दाखिल होना तो निगाहें नीची करके दाखिल होना। जब वो निगाहें नीची करके शहर में दाखिल हुए और जब बच्चियों के करीब से गुजर रहे थे, निगाह उठाकर उन बच्चियों को नहीं देख रहे थे। जब आखिरी नौजवान बाकी रह गया और किसी नौजवान ने लड़कियों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, आखिरी नौजवान जब बाकी था तो बच्चियां चीख उठी। पता नहीं नौजवान की आंखों में किसका हुस्न है कि हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। एक नौजवान रुक गया और कहा, जिसकी निगाहों में गुंबदे खदरा का हुस्न मौजूद हो, वो लड़कियों के हुस्न पर अपने ईमान को नहीं बेचा करता। जब ये कैफियत थी तो बैतुल मुकद्दस हमारे पास था, और जब गंदी निगाहें हो गई, आवारगी के अंदर डूब गए, तो सब कुछ हमारे हाथों से निकल चुका। बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, बदलो अपनी जिंदगी को, वरना याद रखना न दुनिया में सुकून मिलेगा न कब्र में सुकून मिलेगा। इसलिए कि नेकियां सुकून देने के लिए हैं और बुराइयां बेचैनी पैदा करने के लिए हैं। इसलिए मेरी आप तमामी हजरात से मुअत्तबाना गुजारिश है कि आज ही अल्लाह की बारगाह में तौबा करके हर गुनाह से रुको। और अगर कोई दोस्त कहे यार जिंदगी गुनाह करने के लिए बार बार जवानी थोड़ी मिलती है, समझ लेना ये दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है। इससे दोस्ती खत्म करो। दोस्ती करना हो तो उससे करो जिसकी दोस्ती के बाद तुम्हें खुदा याद आ जाए, आखिरत याद आ जाए, मुस्तफा की मोहब्बत याद आ जाए, आका पर मर मिटने का जज्बा पैदा हो जाए।